everyone, welcome back to another video. And for those who don't know, I am Sherlyn and I am a third year law student at Government Law College, Mumbai. So, well, in this video, we are going to talk about तुम्हारे girls and boys hostels for GLC students and तुम्हारा PG फ्लैट इन सब का एंड ओवरऑल मुंबई में क्या एक्सपेंसेस होंगे एंड ऑल, बिकॉज मेरे को बहुत सारे DMs आए कि मतलब एक्सपेंसेस क्या होंगे मुंबई में रहने के एंड ऑल, क्योंकि तुम लोग काफ़ी दूर दूर से भाई OMS कैंडिडेट, सीरियसली आई मीन कहाँ से लोगों ने मुझे बताया, लाइक झारखंड, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा एटसेट्रा. सो भाई तुम लोग आ रहे हो एंड यू पीपल टेक्सटेड मी कि मतलब क्या एक्सपेंसेस होंगे. एंड काफ़ी लोगों ने तो ये बोला कि हमें GLC मिल रहा है बट हम इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मुंबई के एक्सपेंसेस. तो क्या एक्सपेंसेस है हॉस्टल्स के एंड ऑल्सो येस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड भाई तुम्हारा जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड हो गई. अभी तक पता चल गया होगा तुम सबको, कल ही नोटिस आया कि आज डेट इज़ 12th इज़ द लास्ट डेट ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की. भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता इस साल ये क्या चल रहा है, बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे याद है मेरा जो एडमिशन प्रोसीजर है पूरा 29-30 जुलाई तक ख़त्म हो गया था एंड 20 अगस्त को मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का. बट तुम्हारा तो भाई अलग ही सीन चल रहा है. जो ये अप्रूवल है तुम्हारे बैच का अलग ही चल रहा है अप्रूवल इशू के वजह से. सो इट इज़ लाइक अब ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम लेगा जो तुम लोग पूछ रहे थे कुछ लोग. आई थिंक देखो अब ये शायद सितंबर तक ख़त्म होगा एंड मे बी अक्टूबर तक कॉलेज स्टार्ट होगा. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज इन्होंने बहुत डिले कर दिया यार इस साल. एंड अभी 14th को आई थिंक 3 ईयर LLB वालों का अलॉटमेंट है न्यू कैप शेड्यूल के हिसाब से एंड 17 को 5 ईयर का है. सो हाँ, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी इन सब के ऊपर बिकॉज आई वॉज रियली जस्ट कॉट अप इनटू समथिंग. बट एनीवेज सो अब इतना वेट कर लिया तो और थोड़ा सा कर लो एंड देन लेट्स जस्ट सी. सो या एंड द थिंग इज़ तुम में से बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या बुक्स होती है एंड ऑल GLC की वो बता दो, कैसे पढ़ना है एंड ऑल, बिकॉज तुम्हारा क्या पता मतलब लेट स्टार्ट होगा एंड फिर एग्ज़ाम आ जाए अचानक से तो तुम लोग रेडी नहीं रहोगे. तो यस, उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगी. तो फिलहाल अभी हम हॉस्टल्स के बारे में बात करते हैं. सो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद गर्ल्स हॉस्टल्स. वेल सो गर्ल्स हॉस्टल्स, ओके, फर्स्ट थिंग तो मैं ये बता देती हूँ कि देखो GLC के अपने कोई हॉस्टल्स नहीं है, ये तो तुम्हें पता होगा है ना. तो GLC के अपने कोई हॉस्टल्स नहीं है, टाई अप नहीं है. तो हॉस्टल्स जहाँ पे GLC स्टूडेंट्स रहते हैं वो मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, ठीक है, जहाँ GLC स्टूडेंट्स रहते हैं. सो गर्ल्स हॉस्टल्स की मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ. सो गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए 2 जो हॉस्टल्स हैं काफ़ी फेमस है जहाँ पे रहते हैं मेरे काफ़ी फ्रेंड्स. तो वन इज़ सावित्रीबाई फुले हॉस्टल जो पहले चरनी रोड में था बट देन इट गॉट रीलोकेटेड टू बांद्रा. सो अभी इट इज़ इन बांद्रा, ठीक है. एंड देन देयर इज़ तेलंग मेमोरियल हॉस्टल विच इज़ इन चर्च गेट. सो देखो आई थिंक अभी मैंने सुना है रिसेंटली कि कुछ न्यू GR के वजह से जो सावित्रीबाई फुले के जो परमानेंट थे हॉस्टल में रहने वाले उनको तेलंग में ही शिफ्ट कर दिया. तो शायद अभी सिर्फ तेलंग में एडमिशन मिल रहा है. तो वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा बिकॉज इवन मेरे फ्रेंड्स भी इसके बारे में अनश्योर है एंड इवन आई एम अनश्योर बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो घर पे रहती हूँ, मैं मुंबई में ही रहती हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है. तो मैंने जितना जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने फ्रेंड से ही प्रॉपरली ऑफिशियल पता किया जो हॉस्टल में परमानेंटली रह रहे हैं. एंड द थिंग इज़ कि अगर इनकी बात करूँ सावित्रीबाई फुले एंड तेलंग मेमोरियल हॉस्टल, तो इनकी जो फ़ी है पर सेमेस्टर वो 6 to 7,000 होती है. एंड SC ST OBC जो EWS जो भी हमारे कैटेगरीज है उनके लिए रिजर्वेशन होता है कुछ एंड सीट्स रिजर्व्ड होती है. वो कितनी सीट्स रिजर्व्ड होती है एंड ऑल वो वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, या हर साल आई थिंक वो डिफरेंट होती है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा. देन उसके बाद जो है सावित्रीबाई फुले की भी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, 6 to 7,000 पर सेमेस्टर. एंड कुछ जो सीट्स है वो कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड होंगी, ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग फॉर गर्ल्स. तो यस, एंड अब इसमें अप्लाई कब करना है एंड किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है. तो देखो अप्लाई आपको करना है एडमिशन के बाद, जब आपको GLC में एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे तो उसके बाद एक लिस्ट आएगी एंड उसके बाद आपको जो है
एडमिशन मिलेगा अगर आपका लिस्ट में नाम हुआ. सो द थिंग इज़ कि आपको किस बेसिस पे एडमिशन मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके इनकम पे. अगर आपकी इनकम है वो कम है, जो फैमिली इनकम है, और जो डिस्टेंस है कि कितना दूर रहते हो एंड ऑल, वो कंसिडर करेंगे. एंड आई थिंक सिंगल पेरेंट को भी, मतलब अगर किसी चाइल्ड का सिंगल पेरेंट है तो उसके वो लोग कंसिडर करते हैं. एंड देन उनके हिसाब से दे प्रोवाइड यू द एडमिशन. तो ये इस तरीके से होगा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर बॉयज़ हॉस्टल्स. तो अगेन बॉयज़ हॉस्टल्स में भी मैं 2 हॉस्टल्स की बात करने वाली हूँ जो काफ़ी फेमस हैं. सो एंड जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बॉयज़ रहते हैं ऑफकोर्स, मतलब GLC के जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है. सो द थिंग इज़ फर्स्ट एंड वेरी फेमस इज़ योर मातोश्री बॉयज़ हॉस्टल. नाउ दिस इज़ वेरी फेमस एंड दिस इज़ लाइक इसकी भी जो फ़ी है पर सेमेस्टर वो पहले तो जो ओपन कैटेगरी है उसके लिए 8,000 है यहाँ पे. एंड जो हमारी कैटेगरीज हैं उनके लिए ये फ़ी है 6,300 समथिंग. ठीक है. एंड अगेन यहाँ पे जो कैटेगरीज है उनके लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी. ठीक है. सो मातोश्री बॉयज़ हॉस्टल भी मैंने जितना सुना है काफ़ी अच्छा हॉस्टल है फॉर बॉयज़. एंड यस, तो इसमें भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड सेकेंड हॉस्टल जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ योर यूसुफ इस्माइल, दैट इज़ इन जोगेश्वरी. तो ये हॉस्टल भी काफ़ी मैंने सुना है कि यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाता है. एंड इसकी भी जो फ़ी है वो सेम ही है, लाइक 8,000 फॉर ओपन एंड 6,000 to 7,000 फॉर लाइक कैटेगरीज. सो यस, एंड देन आई थिंक इसमें भी आप अप्लाई करोगे जब GLC में आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद यू विल अप्लाई एंड देन लिस्ट आएगी. एंड वो भी किसके बेसिस पे होगी, अगेन आपकी इनकम, कितना दूर रहते हो वो देखा जाएगा. एंड जो मैंने बोला, अगर कोई किसी चाइल्ड का जो पेरेंट है सिंगल पेरेंट है तो यस वो भी कंसिडर किया जाएगा. एंड देन यू पीपल विल गेट योर एडमिशन. तो यस, अब अगेन द थिंग इज़ कि क्या मुंबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड कैसे मैनेज होगा. तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं तो घर पे रहती हूँ और मैं मुंबई में ही रहती हूँ, तो मेरे को सही बात है कि उतना प्रॉपर आइडिया नहीं है कि मतलब क्या सच में जो बेचारे जो हॉस्टल में वगैरह रह रहे हैं, जो दूर से आए हैं, उनको कैसे कि कैसे अफोर्ड करते हैं या मैनेज करते हैं. बट जितना मैंने मेरे जितने कॉलेज में अभी क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड ऑल, मैंने उनसे पूछा. एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है बहुत दूर दूर से आए, लाइक विदर्भ से एंड ऑल. एंड वो लोग रह रहे हैं हॉस्टल्स में. तो अभी तक उन्होंने मुझे जितना बताया है कि वो लोग मैनेज कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग उनका जो भी खाना पीना एंड ट्रैवलिंग, जो आप हॉलीडेज में वगैरह अपने होम टाउन जाते हो या तो आई वुड से कि सी, दिस इज़ ट्रू, साउथ मुंबई स्पेशली साउथ बॉम्बे इज़ एक्सपेंसिव, बट द थिंग इज़ कि मैनेजेबल है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा सस्ता है, बट आई थिंक इट विल बी अ बिट इन मिड. मतलब ठीक है, मैनेज हो जाएगा, अफोर्ड हो जाएगा. तो और अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, तो कोई इशू नहीं होगा. बट इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक फ्लैट्स और PG, तब थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है. तो फ्लैट्स एंड PG का अगेन जो तुम लोग पूछ रहे थे, तो देखो फ्लैट का मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को देखा है. सो दादर एरिया जो है, दादर ईस्ट एंड ऑल, वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल उन्हें फ्लैट्स वगैरह मिल रहे, तो शेयर करके रह रहे, लाइक 4 गर्ल्स टुगेदर in 1 BHK flat or something like that, and then they are sharing. तो इस तरीके से वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो इंक्लूड्स देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो इसी तरीके से जो है इन एरियाज़ में आपको जो है फ्लैट मिल जाएगा एंड आप शेयर करके रह सकते हो. एंड दे आर लिविंग इन समथिंग लाइक 10,000. सो आई थिंक 10,000 में देन दे आर डिवाइडिंग इट. सो ऐसे आपको मिल सकता है. एंड PG की अगर मैं बात करूँ तो देखो, PG भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट शायद फ्लैट बेटर माना जाता है दैन PG. सो दैट यू विल सी वंस यू कम हियर. एंड अगर आपको हॉस्टल में नहीं ठीक लग रहा है, सो देन यू कैन चेंज. बिकॉज मेरे बहुत सारे लोग फ्रेंड्स ने ऐसा किया है, जैसे पहले वो हॉस्टल्स में रहते थे एंड देन अगर उनको लगा कि ओके वी नीड टू चेंज, देन उन्होंने चेंज किया. एंड इवन जैसे धीरे धीरे लाइक देखो, टेंशन मतलब धीरे धीरे आपका GLC का एक ग्रुप बन जाएगा. आई मीन व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ. व्हाट्सएप पे वो लोग एक आपका ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप बन जाता है बैच का. ठीक है.
देन वहाँ पे आप पुट कर सकते हो कि इफ़ यू नो किसी को शेयर्ड फ्लैट में रहना है या कुछ एरियाज़ के लिए इंक्वायर कर सकते हो, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली अभी भी मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल सब डालते रहते हैं ग्रुप्स पे कि यू नो यहाँ पे फ्लैट चाहिए तो किसी को पता है क्या, सो यू कैन पुट एंड धीरे धीरे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो येस, इन दिस वे यू कैन मैनेज। एंड देखो मेरे को बहुत सारे लोगों ने तो ये DM किया कि हमें GLC मिल रहा है बट हम नहीं रह सकते बिकॉज एक्सपेंसेस का कोई आइडिया नहीं है, कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। हम लोग फर्स्ट टाइम मुंबई आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। सो देखो वही मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि देखो डिफ़िकल्ट होगा, जैसे मेरे फ्रेंड्स के लिए भी आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ होगा, बट अभी मैं देख रही हूँ वो लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। एंड यू नो एक बार आपका जो हॉस्टल में भी ग्रुप बन जाता है देन यू जस्ट मैनेज इट, यू नो, एंड धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। सो वंस यू कम यू विल मैनेज। एंड एक्सपेंसिव तो देखो साउथ बॉम्बे है, आई अग्री, बट जैसा मैंने बोला मैनेज हो जाएगा। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि बिल्कुल ही मैनेज ना हो, या बहुत ज़्यादा चीप नहीं है कि बहुत ही अफोर्डेबल है, बट आई वुड से इट इज़ इन मिड। सो येस, सब मैनेज हो जाएगा। जस्ट अगर आपको GLC मिल रहा है सो चांस को गवाओ मत एंड गो फॉर इट, एंड आगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मैनेज, ठीक है। तो यस, ये सारा आगे आई थिंक मैं वीडियो लाऊंगी अगेन, मैं उन फ्रेंड्स को ही लेकर आ जाऊंगी वीडियो में, एंड यू नो दे विल टेल यू पीपल इन डिटेल और ज़्यादा अगर आपको कुछ जानना होगा, बिकॉज मैं जानती हूँ कि इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बट यस, एनीवेज, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और अगर जो भी आगे अपडेट्स होंगी एनीथिंग, आई डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर इट, एंड सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर यू नो upcoming helpful content and informative videos. I'll meet you guys in next video. तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching.